जिस तरह हमारे भविष्य की बुनियाद टिकी है हमारे आज पर, उसी तरह आपके घर की बुनियाद टिकी है मजबूत नींव पर। उसी नींव को मजबूत और सालों साल चट्टान की तरह टिके रहने के लिए हमें चाहिए जीके सुपर पावर सीमेंट, जिससे आपकी पसंद से बने आपका घर और आपकी पहचान वर्ल्ड हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ। जीके सुपर पावर सीमेंट, आपके मजबूत भविष्य के लिए। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। खबर जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत मानिकपुर से। गौ माता की निस्वार्थ सेवा कर कमा रहे पुण्य, 50 से ज्यादा गौवंश का कर रहे भरण पोषण गौपालक फूलचंद पाल। आपको बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील के अंतर्गत नगर पंचायत मानिकपुर के चौका पारपुर चारागाह के जंगल में घास फूस का गौ आश्रम बनाकर लावारिस, चोटिल और बूढ़ी हो चुकी गौ माता की निस्वार्थ सेवा कर रहे फूलचंद पाल का मानना है कि गौ माता की सेवा करने से जो पुण्य और संतुष्टि मिलती है वह किसी तीर्थ दर्शनों में भी नहीं मिलती है। फूलचंद पाल की गौ सेवा को सुनकर कामधेनु हिंदू सेना के प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष शैलेश शर्मा आज अचानक फूलचंद पाल के गौशाला आ पहुंचे। गौशाला का निरीक्षण कर आश्चर्यचकित हो गए। आइए सुनते हैं कामधेनु हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष शैलेश शर्मा की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। आज हम लोग प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा तहसील के अंतर्गत नगर पंचायत मानिकपुर के चौका पारपुर ग्राम सभा में खड़े हैं, जो कि अब नगर पंचायत में सम्मिलित हो चुका है। और यहाँ चौका पारपुर का एक जंगल है जिसको चारागाह के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 52 बीघे का है और इसी 52 बीघे के चारागाह में एक फूलचंद पाल हैं, जिन्होंने की आवारा पशुओं को यानी कि गौ माताओं को लगभग 25 से 40 की क्वांटिटी पे पाल रखे हैं, जिनके की ना तो रहने का सहारा है और ना इन आवारा पशुओं को खिलाने का। लेकिन फिर भी आम ग्रामीणों की मदद से, आम लोगों के सहारे से ये किसी तरह इन गौओं की रक्षा कर रहे हैं। तो आज हम लोग आए थे कि देखा जाए कि फूलचंद पाल इन गौओं की सेवा किस तरीके से कर रहे हैं। हमारे साथ आज कामधेनु हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष हैं श्री शैलेश शर्मा जी, जो सनातन धर्म के किसी भी कार्य में, और मैंने ये देखा है कि यहाँ तक कि कई गौशालों का निरीक्षण कर चुके हैं और जहाँ के गौशालों का निरीक्षण इन्होंने किया होगा उस गौशाले की सूरत, दशा और दिशा जरूर बदल गई होगी। तो आज उनका आगमन इस चौका पारपुर के गौशाले में, जो एक प्राइवेट गौशाला कहा जा सकता है, ऐसा समझ लीजिए, तो यहाँ आगमन हो गया है। अब बाकी बातें हम कामधेनु हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष श्री शैलेश शर्मा जी से ही बात करेंगे कि इस तरह के गौशाले पे आपका क्या राय है और आप ऐसे गौशालों को माननीय योगी आदित्यनाथ जी से या शासन प्रशासन से किस तरह मदद कराएंगे। तो श्री शैलेश शर्मा जी, आप कामधेनु हिंदू सेना के अध्यक्ष भी हैं और बड़े खुशी की बात है, मैं अपने चैनल से आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप निरंतर समाज के और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदैव आगे खड़े रहते हैं और आपका आगमन भी आज इस छोटे से गौशाले में हुआ है। तो क्या इस गौशाले को देख के आप संतुष्ट हैं या आप इस आवाज को शासन और प्रशासन तक किस तरह पहुंचाएंगे और ये 40 से 50 की क्वांटिटी में जो गौए हैं इनकी रक्षा आप कैसे करेंगे? जी, सर्वप्रथम वंदे मातरम न्यूज चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये चैनल जो आज तमाम चैनल निकले हैं उससे अलग हट करके शुद्ध सामाजिक मुद्दे को उठाता रहा है। और इसी कड़ी में आज इस चौका पारपुर ग्राम सभा की इस गौशाला, जो कि अभी तक प्राइवेट है, किसी का कोई सहारा नहीं है, जो थोड़ा सा दयालु प्रकार के लोग हैं वो थोड़ा बहुत जो मदद कर देते हैं, उसकी वजह से ये गौशाला अभी तक जीवित अवस्था में चल रहा है। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि अगर शासन और प्रशासन अगर इस पर ध्यान नहीं देगा, इस टाइप की चीजों को नहीं ध्यान देगा, तो इस तरीके से ये जीवित भी नहीं रह पाएगा। और इसका परिणाम ये होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी गौ सेवक, गौ पालक, गौ रक्षक अगर कोई भी आगे
गाय की सेवा के लिए काम करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। सर, जैसा कि यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था, ये जो फूलचंद पाल जी हैं, इनके माता पिता हैं, ये सभी लोग यहाँ पे 40 से 50 की क्वांटिटी आपने देखा भी जी तो इनको जल जी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल की व्यवस्था नहीं है, तो आप इस जल की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि माननीय योगी जी जब से आए हैं, जब से इन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ली है, अब गौवंश के लिए, गाय की सेवा के लिए ही नहीं, यहाँ तक तमाम जो जीव जंतु है सबकी सेवा सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं। और गौ के लिए तो इतना ज्यादा कार्य कर रहे हैं कि जिसके कोई कहने की बात नहीं। लेकिन हमें थोड़ा सा दुख इस बात का है कि धरातल पर ये हमें उतना नजर नहीं आ रहा है। हम लोगों ने कई गौशालाओं को निरीक्षण किया, देखा कि वहां भारी अनियमितता थी। चारे जो है केयरटेकर खा जाते थे, डॉक्टर आते नहीं थे, दबाव दिया गया। हालांकि कुछ संतोषजनक कह लीजिए कि रूपरेखा चल रही है। हमारे ये जो फूलचंद पाल जी हैं, हम तो इनको अपने बैनर तले सम्मानित भी करेंगे आने वाले दिनों में। इनका तो मैं इतना सम्मान करना चाहता हूं कि बताइए, बिना किसी सहायता के, बिना किसी सेवा के इनके हृदय में ऐसा उबार आया कि आवारा पशुओं को इन्होंने इकट्ठा किया, जिसको रात में यहाँ तक सुनने में आया कि ग्रामीण किसान लोग घेर करके गायों को बहुत बुरी तरह मारते हैं और उनका न दाना, न पानी, न चारा, न खाना, कुछ नहीं रहता है। उस टाइप के आवारा पशुओं को अभी हमने वार्ता किया तो बताया इन्होंने कि हम पकड़ करके लाए हैं। आपने भी देखा, हमने भी देखा, भारी संख्या में है और उसमें कुछ बच्चे भी हैं जो गाय जो है बछड़े को जन्म भी दिया उन्होंने। तो फूलचंद पाल जी बिना किसी सहायता के इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरे मन में ये उठा है, हम माननीय योगी जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे आप सरकारी गाय गौशाला बनवाते हैं, तमाम नियुक्तियां करते हैं, और यहाँ पर आइए, ये ग्राम सभा की भी जमीन है और ये जंगल का रूप है। ग्राम सभा चौका पारपुर में यहाँ जमीन का अधिग्रहण में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। और इसे गौशाला के रूप में, अगर इसको सरकारी गौशाला के रूप में मान्यता दे दिया जाए तो यहाँ की भी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए। और जो हमारे ये गौवंश हैं, मैं नहीं समझता हूँ आगे आने वाली गर्मी में इनको चारा पानी कहाँ से मिलेगा। आपने जल की बात उठाई है, जल तो बहुत आवश्यक चीज है। यहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं है। अगर हम चंदे के द्वारा भी काम करेंगे तो भी संभव नहीं है, बड़ी रकम लगना है। इसीलिए मैं शासन से मांग करना चाहता हूं कि 2-3 मांगे हैं हमारी। पहली मांग तो ये है कि जब तक आप इसे सरकारी गौशाला का रूप नहीं दे देते हैं, तब तक तो यहाँ पर आप एक बोरिंग करवाइए, एक समरसेबिल लगवाने की कृपा करें, जिससे कि हमारी गाय प्यासे न मरे। दूसरा, मैं इनसे ये मांग करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या है, अभी तो जो है इसकी संख्या और दिनों दिन बढ़ती जाएगी। जैसा इनका काम चल रहा है तो ढूंढते रहते हैं कि कोई आवारा हो, बताइए, हम उसको देख रेख करेंगे, दाना चारा पानी देंगे। तो इनके चारे के लिए जो व्यवस्था होती है, आप खुद ही अंदाजा लगाइए, अगर एक गाय के ऊपर 100 रुपए का भी चारा हम एक दिन में जोड़ लेते हैं तो 30 दिन में ये कितना हो गया जी? ये 30 दिन में कितना बन पाता है? और फिर 40-50 गाय, इनका चारा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अगर शासन ने, ये बिल्कुल साफ सी बात है कि अगर शासन ने इनकी मदद नहीं की तो ये पक्का है कि ये गोवंश और ये गाय यहाँ पे बचेंगी नहीं। ये इधर उधर हो जाएंगी, भूखों मर जाएंगी, प्यासों मर जाएंगी, तड़प के मर जाएंगी। और हमारे जैसे जो गौ रक्षक हैं, इसको कतई वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। उनको, हमको बहुत बड़ा दुख होगा कि देखिए, कभी आदमी नहीं मिलता, अगर आज आदमी मिला है तो इसको व्यवस्था तो देनी चाहिए कम से कम। एक चीज और अध्यक्ष जी, कि यहाँ पे चारा पानी दाना तो ये सही है, ये होना अति आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना कोई मनुष्य जो है पशु जीवित रह नहीं सकता है। एक चीज और, जैसे कि ये गौवंश बीमार पड़ते हैं तो यहाँ से 5 किलोमीटर जो नगर पंचायत मानिकपुर का पशु चिकित्सा केंद्र है, जी, वहाँ ये जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर भी जी इनकी दवा करने के लिए इनसे पैसे की डिमांड करते हैं और यहाँ आने के लिए साफ मना कर देते हैं। तो ये इस कमियां कैसे दूर हो सकती हैं? मैं साफ चेतावनी देना चाहता हूं। अभी तक तो मैं शासन से निवेदन कर रहा था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि डॉक्टर जो हिलावाली करते हैं, इनको भगा दिया जाता है, डांट दिया जाता है, इनसे बेरुखी की जाती है। ये निराधार, ये एकदम से घोर अपराध है। और मैं इसको चेतावनी के लहजे में कामधेनु हिंदू सेना के बैनर तले मैं ये चेतावनी पूर्वक कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन प्रतापगढ़, पशु चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़, और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको आप बाकायदा इस बात को जो है सहेज दीजिए, समझा दीजिए और बता दीजिए कि डॉक्टर यहाँ पर जो है अगर बुलाया जाए, अगर आपके फोन नंबर पे कोई कॉल जाती है तो पर्टिकुलर चौकापुर के इस स्थान पर आपको आना पड़ेगा
और गायों की सेवा करना पड़ेगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको सेवा में रखा हुआ है और आप अपनी सेवा से वंचित नहीं रह पाएंगे, अन्यथा कार्य में लापरवाही बरती जाएगी। अगर आपने इन सब बातों को ध्यान नहीं दिया और हमारे संगठन तक अगर ये आवाज आई कि डॉक्टर हीला हवाली कर रहा है और भी जो दिक्कतें, अगर किसी प्रकार की दिक्कत आई तो हम इसको एक आंदोलन का रूप देंगे और आंदोलन का रूप देंगे तो उसमें काफी जो है शासन की भी और प्रशासन की भी किरकिरी हो सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है वो शुद्ध रूप में गाय की सेवा है। अब बताइए इससे अच्छा अवसर कहाँ मिल पाएगा गायों की सेवा के लिए। अभी तो एक नमूना है, अगर शासन ने सहयोग किया तो आप विश्वास मानिए कि जो आवारा पशु हैं, जिससे किसान भी त्रस्त हैं, लोग भी त्रस्त हैं, अगर इस तरीके की व्यवस्थाओं को दे दिया जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी पशु आवारा रह जाएगा। उसके हर जगह केयर टेकर मिलेंगे, हर जगह देखरेख करने वाले लोग मिलेंगे और सही मायने में जो भारत भूमि है, जो भारत देश है, जहां पर गाय की इतनी बड़ी मान्यता है, उसका सही अर्थों में सेवा हो पाएगी। तभी हम लोग धन्य हो पाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो पाएगा। हमारी डॉक्टरों से और संबंधित अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपके फोन पर इस स्थान का कोई फोन जाता है सेवा के लिए तो आप तत्काल उपस्थित होकर अपनी सेवा दें। अगर हम लोग सेवा से संतुष्ट होंगे तो हम लोग आपकी पदोन्नति भी कराने के लिए वो करेंगे, अन्यथा अगर असंतुष्ट रहे तो आपके खिलाफ हम कठोर से कठोर कदम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। वेरी गुड। जैसा कि हमारे जो है कामधेनु हिंदू सेना के अध्यक्ष श्री शैलेश शर्मा जी ने साफ लफ्जों में पशु चिकित्सा विभाग और प्रशासन को भी एक चेतावनी दे डाली है। और यहाँ हमारे बीच में ये हैं फूलचंद पाल जी, जिन्होंने बहुत ही सराहनीय, जितनी इनकी सराहना किया जाए उतना कम है। क्या आप इस गौशाले से संतुष्ट हैं, गौ सेवा से संतुष्ट हैं? सर मैं गौ सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ, मगर क्या है कि सर मुझको व्यवस्था नहीं है। मेरे पास चारा रखा हुआ है जी, चारा रखा हूँ जी, जितना मेरे चारा पास। कहाँ से लाते हैं आप? चारा साहब मैं खरीद के लाता हूँ साहब, कहीं बहन से पैसा मांग लेता हूँ, कहीं कोई दे देता, हमको थोड़ा बहुत मदद मिल जाती है। ये है जज्बा, ये है असली गौ सेवा करने की जज्बा कि पैसे नहीं हैं, अपने नाते रिश्तेदार पड़ोसियों और समाज सेवकों से लेकर के भी 40 से 50 की क्वांटिटी में गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा कोई भी लाभ इनको नहीं मिल पाता है। तो इनके पिताजी भी यहाँ पे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि ये गौशाला की सेवा करने से क्या अपने पुत्र के इस कार्य से संतुष्ट हैं? जैसा कि पिताजी आपके बेटे फूलचंद पाल जी ये 40 से 50 की क्वांटिटी में गैया रखे हैं और गौ सेवा कर रहे हैं, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल ये करना चाहिए इनको बिल्कुल कि कुछ मजदूरी करके पैसे कमा के लाना चाहिए? नहीं भैया जी, ये काम सबसे अच्छा है, ये काम सबसे अच्छा है। वेरी गुड। ऐसे शेरों के भी शेर ऐसे शेर हैं जो अपने बेटे के इस कार्य से बहुत खुश हैं। साथ में उनकी माताजी बैठी हुई है जो लगातार पशुओं की, गौवंशों की ये सेवा करती हैं, गोबर पानी इत्यादि सब यही करती हैं। तो माताजी अपने फूलचंद बेटे के इस कार्य से, गौ सेवा से आप संतुष्ट हैं? बहुत सही बेटवा, हम का करें। इससे क्या मिलता है आपको? अरे कुछ नहीं मिलता, हमको बहुत धन्यवाद मिले, आपको बहुत धन्यवाद, खुशी है, धन्यवाद मिलेगा। बिल्कुल आप इसी के पात्र हैं और ये गौ रक्षा करना बहुत बड़ी एक सेवा है और ईश्वर आपको इसका प्रतिफल अवश्य देगा। इसी बीच हमारे चौका पारपुर के सम्मानित मिश्रा जी भी आ गए हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये आपके जो गांव में गौशाला है चारागाह में मेवालाल जी, क्या ये सही ढंग से चल पा रहा है? चल तो रहा सही ढंग, मगर इसको कोई मदद नहीं मिल रही। कोई मदद नहीं मिल रही, सरकारी कोई मदद नहीं मिल रही। सरकारी कोई मदद नहीं मिल रही। इधर उधर मांग जांच किसी न किसी तरह से इसका जानवरों को चारा अटकता है, चारा अटता है। हाँ। तो ये फूलचंद पाल जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक नेक कार्य कर रहे हैं कि गलत कार्य है? नहीं, फूलचंद के महतारी बापो फूलोचंद तीनों आदमी इसी में बिजी रहते हैं। बिजी रहते हैं। हाँ, यही कि चारा पानी चराना, बांधना, छोड़ना जी, और कोई काम नहीं कर पाते। ये हमारे पंडित जी हैं, इसी ग्राम सभा के हैं, अब नगर पंचायत में जुड़ चुके हैं। और आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये 52 बीघे का चारागाह है, 56 बीघे का है, 56 बीघे, और साथ में यहीं पे विद्यालय का कीड़ा स्थल भी है। हाँ, जिसको कि लोगों ने अधिकृत करके और अवैध कब्जा कर रखा है
हाँ उसको ऐड कर लिया है, और समझ सकते हैं, जबकि बोर्ड भी लगा हुआ है, जबकि बोर्ड भी लगा हुआ खेल का है, मैदान, गंगा खेल का मैदान। गंगा खेल का मैदान। हाँ। लेकिन यहाँ कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। तो हमें तो ये पूर्ण विश्वास है कि हमारे भैया कामधेनु हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच आए और इस गौशाले पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, तो निश्चित ही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस गौशाले का कायाकल्प निश्चित तय है। मैं हूं अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह हमारे भविष्य की बुनियाद टिकी है हमारे आज पर, उसी तरह आपके घर की बुनियाद टिकी है मजबूत नींव पर। उसी नींव को मजबूत और सालों साल चट्टान की तरह टिके रहने के लिए हमें चाहिए जीके सुपर पावर सीमेंट, जिससे आपकी पसंद से बने आपका घर और आपकी पहचान वर्ल्ड हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ। जीके सुपर पावर सीमेंट आपके मजबूत भविष्य के लिए।